नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए पहुंचे हैं कार्यपत्रक 73 पर। आज दिनांक 28/9/2020। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, इसके बाद कक्षा व भाग, इसके बाद अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्रियाकलाप है इसका विषय है संज्ञा और सर्वनाम। क्या विषय है? संज्ञा और सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले 2 हफ्तों में इन दोनों ही क्रियाकलाप को अलग अलग रूप से किया। पिछले सप्ताह हमने किया सर्वनाम और उससे पिछले सप्ताह हमने कौन सी क्रियाकलाप करी थी? संज्ञा की क्रियाकलाप। तो प्यारे बच्चों पिछले दोनों ही सप्ताह के क्रियाकलाप को आज हम मिलाकर एक साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आपने नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हमने क्या जाना कि यदि कोई भी शब्द जो कि किसी नाम को बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं संज्ञा शब्द। यानी कि आपके आसपास आप जो भी कुछ देख पा रहे हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम है और उसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। परंतु प्यारे बच्चों, जब हम इन्हीं संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जो शब्द कहलाते हैं हमारे, वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि संज्ञा की जगह जो है हम सर्वनाम शब्दों का ही क्यों प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो प्यारे बच्चों, जब भी हम अपनी कोई बात कहते हैं तो उसमें जो है हम किसी शब्द को यदि बार बार दोहराते हैं तो उससे होता क्या है प्यारे बच्चों? व्याकरण की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो व्याकरण की सुंदरता को हम बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाए रखने के लिए जो है संज्ञा की जगह जो है हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि व्याकरण की सुंदरता बनी रहे। बच्चों, कुल मिलाकर हमने क्या जाना कि जो नाम वाले शब्द हुए हमारे वो हुए संज्ञा शब्द, और जो संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द होते हैं हमारे सर्वनाम शब्द। तो आइए प्यारे बच्चों आगे की बात करते हैं। आइए जाने कितना सीखा आपने। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों, कौन से शब्दों प्यारे बच्चों? 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों। कौन से शब्द प्यारे बच्चों? सर्वनाम वाले शब्द को छांट कर उसे नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को और इसमें जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को फिर छांटेंगे। रमेश केरल में रहता है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक अनुच्छेद। तो आइए ज़रा इनमें जो है हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटें। प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले छांटते हैं संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द के बारे में हमने अब तक क्या जाना कि ऐसे शब्द जो कि किसी नाम को बताते हो वो शब्द हमारे कहलाते हैं नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा शब्द। अरे बच्चों, पहला जो हमारा वाक्य है वो है रमेश केरल में रहता है। तो ज़रा बताइए तो इस पूरे वाक्य में जो है नाम वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, इसमें नाम वाला शब्द है रमेश। कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों? रमेश। और उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है केरल। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में जो है ये 2 शब्द हमारे हुए संज्ञा शब्द। रमेश किसी व्यक्ति का नाम और केरल एक स्थान का नाम। अब आइए आगे।
उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में जो है आप जरा संज्ञा शब्द तो छांटिए। इस वाक्य में जो है आंगन, ये एक स्थान को बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में जो है आंगन एक स्थान के नाम का बोध करा रहा है, इस वजह से ये वो हमारा संज्ञा शब्द। नारियल का पेड़, ये भी जो हमारा शब्द है वो संज्ञा शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये एक पेड़ के बारे में बता रहा है जो कि नारियल का है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस वाक्य के दो संज्ञा शब्द, ये थे हमारे इस वाक्य के दो संज्ञा वाले शब्द। अब ज़रा बताइए कि इस वाले वाक्य में जो है वो सर्वनाम शब्द कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वाले वाक्य में जो है उसके, उसके जो ये शब्द है ये हमारा सर्वनाम शब्द है, और ये जो शब्द है ये किस संज्ञा वाले शब्द की जगह प्रयोग में लाया गया है। तो प्यारे बच्चों, उसके घर, किसके घर, रमेश के, किसके घर प्यारे बच्चों, रमेश के। यानी कि यहाँ पर रमेश जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो है हमारा उसके सर्वनाम जो है ये प्रयोग में लाया गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा वाक्य, उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। ये जो वाक्य है इसमें उस जो ये शब्द है ये हुआ हमारा सर्वनाम शब्द, क्योंकि ये शब्द जो है प्यारे बच्चों किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाया गया। तो ये जो है प्यारे बच्चों नारियल के पेड़ के स्थान पर जो है प्रयोग में लाया गया, इसलिए जो यह शब्द हुआ हमारा वो हुआ सर्वनाम शब्द। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले वाक्य की। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो है सर्वनाम शब्द वो कौन से हैं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों इसमें जो ये शब्द है उसकी, ये हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। और ये प्यारे बच्चों उसकी जो ये शब्द है ये सर्वनाम किसकी जगह प्रयोग में लाया गया है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, रमेश की। तो यानी कि रमेश जो संज्ञा है प्यारे बच्चों ये उसकी जगह जो है प्रयोग में लाया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा मम्मी, ये जो है हमारा संज्ञा शब्द हुआ। अब हम बात करते हैं आगे की। उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो शब्द उसे है, ये जो शब्द है हमारा ये हुआ हमारा सर्वनाम शब्द, और ये शब्द किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाया गया। तो ये जो शब्द है वो रमेश के स्थान पर जो है प्रयोग में लाया गया है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इस वाक्य में जो है संज्ञा शब्द को छांट सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है हमारा संज्ञा शब्द है। तो प्यारे बच्चों, इस वाले वाक्य में जो है हमारा ये शब्द मिठाई, ये भी हमारा जो है एक संज्ञा शब्द है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों इस वाक्य में जो है हमारा रमेश जो ये हुआ हमारा संज्ञा शब्द, और जो प्यारे बच्चों हमारा दूसरा संज्ञा शब्द है वो है नारियल। तीसरा जो हमारा शब्द है इसमें वो है पानी। तो प्यारे बच्चों ये तीनों ही जो शब्द हैं हमारे वो हुए संज्ञा शब्द। अब हम बात करते हैं अपने अगले वाक्य की। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो प्यारे बच्चों इस वाक्य के अंदर जो है आप सर्वनाम शब्द छांटिए। तो बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों हमारा सबसे पहला जो सर्वनाम शब्द है वो है उसकी। क्या शब्द है, उसकी। यह इच्छा है कि वह। दूसरा जो हमारा सर्वनाम शब्द हुआ वो हुआ वह। उसके बाद बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो प्यारे बच्चों ये हमारे इस वाक्य के दो सर्वनाम शब्द हुए। प्यारे बच्चों ये थे कुछ इस अनुच्छेद के मुख्य संज्ञा और सर्वनाम शब्द। इन शब्दों के अलावा भी इस अनुच्छेद में कुछ संज्ञा और सर्वनाम जो है वो छिपे हुए हैं, के बारे में आपको जो है वो पता लगाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे की बात करते हैं। प्यारे बच्चों इस तालिका के अंदर जो है आपको संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को जो है वो छांट कर लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न 2 जो है वो है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके कोष्ठक में, कोष्ठक यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, कोष्ठक के अंदर जो प्यारे बच्चों वो 2 जो है वो शब्द दिए गए हैं। इन 2 शब्दों में से कोई एक शब्द जो है इस वाक्य के लिए सही है। तो प्यारे बच्चों इन्हीं 2 शब्दों में से कोई एक चुनकर आपको इस वाक्य में लिखना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो आइए ज़रा सही शब्दों की सहायता से जो है इस वाक्य को पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा सबसे पहला जो वाक्य है वो है
राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए खालिस्तान, वहाँ बहुत मज़े किए। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है वह शब्द आएगा या उसने शब्द आएगा। आपको इन दोनों ही में से कोई एक शब्द जो है वो छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो ज़रा बताइए तो कि कौन सा शब्द आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा शब्द आएगा वो आएगा उसने। तो उसने वहाँ बहुत मज़े किए। किसने मज़े किए प्यारे बच्चों? राम ने मज़े किए। तो इस वाक्य के अंदर जो है प्यारे बच्चों, राम हुआ हमारा संज्ञा शब्द, और ये उसने जो हमारा हुआ वो हुआ सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। लिली नागपुर में रहती है, खालिस्तान के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे बच्चों, पर कौन सा शब्द आएगा? वहाँ या कहाँ? तो यहाँ पर जो शब्द आएगा हमारा वो आएगा वहाँ। कौन सा शब्द आएगा प्यारे बच्चों? वहाँ। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सर्वनाम शब्द आया है वो किस संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग में लाया गया? तो वो लाया गया प्यारे बच्चों नागपुर की जगह। किसकी जगह? नागपुर की जगह। तो नागपुर हुआ हमारा संज्ञा शब्द, और वहाँ जो है हमारा ये हुआ सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द हुआ प्यारे बच्चों? सर्वनाम शब्द। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वाक्य की। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो खालिस्तान पसंदीदा खेल है। तो प्यारे बच्चों, उसने या उसका, इन दोनों में से कौन सा शब्द आएगा ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे। यहाँ पर जो आएगा हमारा शब्द आएगा वो उसका। कौन सा शब्द आएगा प्यारे बच्चों? उसका। तो लूडो उसका पसंदीदा खेल है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो सर्वनाम शब्द है उसका, ये किसके स्थान पर प्रयोग में लाया गया? तो ये लाया गया प्यारे बच्चों इकबाल की जगह पर। किसके स्थान पर? इकबाल की। तो यानी कि इकबाल जो है हमारा हुआ संज्ञा शब्द, और ये उसका जो हमारा शब्द हुआ ये हुआ सर्वनाम शब्द। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले वाक्य की। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा वाक्य है वो है हरविंदर रात को देर से घर आया खालिस्तान, मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़रा बताएंगे आप कि उसने या उसकी, इन दोनों में से कौन सा शब्द आएगा? जी हाँ, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों उसकी। कौन सा शब्द आएगा? उसकी। प्यारे बच्चों, ये उसकी जो सर्वनाम शब्द है ये किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाया गया? तो ये लाया गया प्यारे बच्चों हरविंदर के स्थान पर। तो हरविंदर हुआ हमारा संज्ञा शब्द, और ये उसकी हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी वाक्य की, जो कि है लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, खालिस्तान दोस्तों की बहुत याद आती है। तो प्यारे बच्चों, तो ज़रा बताइए तो इन दोनों ही सर्वनाम शब्दों में से कौन सा सर्वनाम शब्द जो है इस वाक्य में प्रयोग में लाया जाएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है मुझे, कौन सा शब्द आएगा? मुझे दोस्तों की बहुत याद आती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द हुआ हमारा ये हुआ सर्वनाम शब्द। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्रियाकलाप, जिसमें हमने ये जाना कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम संज्ञा शब्द, और जो शब्द संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं हमारे सर्वनाम शब्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें, और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।